नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना चाहिए या फिर एक रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। क्योंकि जब भी आप कोई नया अकाउंट अपना पहला ओपन करवाते हैं तो ये कन्फ्यूज़न रहती है और आपके दिमाग में डर भी होता है कि यार जीरो बैलेंस जो अकाउंट है क्या उसमें कोई हिडन चार्जेस होते हैं या फिर रेगुलर सेविंग जो अकाउंट है वो सिर्फ अमीरों के लिए है, इन सब की क्या फीस होती है, क्या चार्जेस होते हैं, किस अकाउंट में कौन सा बेनिफिट आपको मिलता है और अगर आपको कोई पहला बैंक अकाउंट ओपन करवाना है तो आखिर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। पूरी डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं इस चैनल के लिए हमेशा बनाता रहता हूं। पहले समझेंगे एक जीरो बैलेंस अकाउंट एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, जीरो बैलेंस अकाउंट का सिंपल सा मतलब है जो उसके नाम पे ही आपको समझ में आता है, जीरो बैलेंस। यानी कि आप उस पर अगर नील बैलेंस रखते हैं, जीरो बैलेंस भी रखते हैं तो आपको कोई भी पेनल्टी नहीं देनी होती। अगर बाकी के अकाउंट की बात करें वहाँ पर एक अमाउंट होता है जो हमको क्वार्टरली या मंथली मेंटेन करना होता है। अगर वो अमाउंट हम मेंटेन नहीं करते तो पेनल्टी लगती है। तो सिंपल सी बात यह है कि जीरो बैलेंस जो अकाउंट होते हैं उनमें आप कितना भी बैलेंस रखिए, आप पूरी तरह फ्री हैं। आप चाहें तो जीरो रखिए, आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। जब आपको पैसा रखना है उसमें पैसा जमा करा दीजिए, जब पूरा निकालना है आप निकाल सकते हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि जीरो बैलेंस अकाउंट क्या होता है, लेकिन थोड़े प्रोज और कॉन्स की बात भी कर लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले प्रोज को समझ लेते हैं। सबसे पहला तो यही है कि भाई आप इस पे जीरो बैलेंस रख सकते हैं, सारा अमाउंट निकाल सकते हैं, कोई भी आपको पेनल्टी नहीं देनी पड़ती। दूसरा यह है कि कुछ ऐसे जीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं जिनमें आपको एटीएम भी फ्री मिल जाता है और आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उससे भी पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी जीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं जिनमें कुछ ट्रांजैक्शन तक कोई फीस नहीं लगती। इवन कुछ ऐसे सर्विस होती है बैंक की छोटी मोटी, उन पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता। चलिए अब कॉन्स की बात कर लेते हैं। देखिए, ज़्यादातर जो जीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं उनमें ट्रांजैक्शन कितने आप कर सकते हो इसकी लिमिट होती है। उससे ऊपर अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा। ये अलग अलग अकाउंट और अलग अलग बैंक के हिसाब से डिसाइड होता है। इसके अलावा कई ऐसे जीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं जिनमें आप अमाउंट तो जीरो रख सकते हो लेकिन आपको डेबिट कार्ड लेने के लिए कुछ चार्ज देना पड़ता है। इसके अलावा एसएमएस सर्विस के लिए आपको चार्ज देना पड़ता है। और हाँ, अगर आप कुछ प्रीमियम सर्विस लेते हो, मान लो चेकबुक वगैरह इस तरह की भी कोई सर्विस लेते हो, तो भी आपको कुछ चार्ज देना पड़ता है। अब रेगुलर सेविंग अकाउंट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, रेगुलर सेविंग अकाउंट में कुछ अमाउंट आपको मेंटेन करना पड़ेगा और ये भी डिपेंड करता है आपका कौन सी बैंक में अकाउंट है और कौन सा अकाउंट है। जैसे कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं, जैसे पीएनबी में मेरा एक अकाउंट है, उसमें 3,000 रुपया मिनिमम मेंटेन करना पड़ता है। एचडीएफसी में मेरा एक अकाउंट है जिसमें 10,000 रुपये मिनिमम मेंटेन करना ही पड़ता है। कोटक में मेरा एक अकाउंट है जिसमें 25,000 रुपये मिनिमम मेंटेन करना ही पड़ता है। और भी आप प्रीमियम अकाउंट खुलवा सकते हैं। कई ऐसे भी अकाउंट होते हैं जिनमें 1,00,000-2,00,000 रुपये भी मिनिमम जो है आपको अकाउंट मेंटेन करना ही पड़ेगा। यानी कि इतना तो आपका मिनिमम अमाउंट रहेगा ही रहेगा। वो अलग अलग जो अकाउंट होते हैं उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है और उसी हिसाब के उसमें फीचर मिलते हैं। तो ये तो हो गया आपका कि भाई आपको इसमें जो अमाउंट है वो मेंटेन करना पड़ता है। इसके अलावा अब देखें, ट्रांजैक्शन इसमें अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, काफ़ी तरह की आपको सुविधाएं मिल जाती है, एटीएम वगैरह सब कुछ मिल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये एक तरीके से फुली एक रेगुलर सेविंग अकाउंट होता है, इससे आप कुछ भी सर्विस यूज कर सकते हैं। इसके भी कुछ कॉन्स है, जैसे इसमें भी क्या होता है, कई बार कुछ ट्रांजैक्शन पर आपको फीस देनी पड़ती है। इसमें एसएमएस बैंकिंग वगैरह आप करते हैं तो इसमें भी आपको फीस देनी पड़ेगी। एटीएम पे भी आपको चार्ज लग सकता है, अकाउंट टू अकाउंट डिफर करता है। हो सकता है आपका अकाउंट बहुत प्रीमियम हो, आप 1,00,000 रुपये मेंटेन कर रहे हो तो आपको एटीएम कार्ड जो है फ्री में भी दिया जा सकता है। इसके अलावा अकाउंट के हिसाब से आपको जो है डेबिट कार्ड दिया जाता है। कुछ ऐसे प्रीमियम अकाउंट होते हैं जिनमें आपको कुछ अमाउंट मेंटेन करना पड़ता है और प्रीमियम डेबिट कार्ड आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं और उस डेबिट कार्ड पर भी बहुत सारी सुविधाएं होती है। कई ऐसे प्रीमियम डेबिट कार्ड है जिन पर लाउंज तक भी फ्री होते हैं। इसके अलावा इसमें चार्ज काफ़ी लगता है, ये भी बात होती है। और हाँ, इसमें अगर आप अमाउंट जो डिसाइड किया गया है मिनिमम बैलेंस अकाउंट वो मेंटेन नहीं रखते तो इसमें आपको पेनल्टी भी देनी पड़ती है। अब यहाँ पे बात आती है कि आपको तो अपना पहला ही अकाउंट ओपन करवाना है, तो आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाएं या फिर रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करवाएं। देखिए, आप स्टूडेंट हैं, आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, आप कभी कभी कुछ पैसा मिलता है, उस कंडीशन में आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट अकाउंट अपना
जीरो बैलेंस अकाउंट ही ओपन करवाना चाहिए। बिकॉज एक तो इसमें कोई अमाउंट आपको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, बेसिक बैंकिंग सुविधाएं इसमें आपको मिल जाएगी और स्टार्टिंग में आपको वही चाहिए। लेकिन अगर आपके पास रेगुलर इनकम आती है, आप सेविंग करना चाहते हैं, बहुत सारा ट्रांजैक्शन आपका होता है, तो आपको अपना पहला अकाउंट भी एक सेविंग अकाउंट रेगुलर वाला ही ओपन करवाना चाहिए, भले ही उसमें मिनिमम कुछ अमाउंट आपको मेंटेन करना पड़े। जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में एक मिथ है, उसको भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि जीरो बैलेंस अकाउंट तो आप ओपन करवा लेंगे, लेकिन बाद में इसमें बहुत सारे हिडन चार्जेस लग जाएंगे, बैंक कोई ऐसे ही फ्री में आपको सुविधा नहीं देती। तो देखिए ये बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन अगर आप जैसे जनधन खाता है, इस तरह का कोई खाता ओपन करवाते हैं, वो रियल में जीरो बैलेंस होता है। गवर्नमेंट कहती है इस पर कोई भी हिडन चार्ज नहीं लगता, तो इस तरह के अकाउंट को आप ओपन करवा सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी प्राइवेट बैंक है जो जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए आपको ऑफर करती है, लेकिन बाद में उनके काफ़ी सारे हिडन चार्जेस होते हैं। हालांकि कुछ जो बेसिक बैंकिंग सुविधा होती है उन पे कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती है जिन पे वो चार्ज लगता है और वो चार्ज काफ़ी हो सकता है। तो अगर किसी भी प्राइवेट बैंक में अगर आप कोई जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो पहले हिडन चार्ज के बारे में पूरी तरह समझ लें, तभी ओपन करवाएं। अदरवाइज कई बार सेविंग अकाउंट ओपन करवाना भी फायदे का सौदा हो सकता है। तो जब भी आप कोई भी बैंक अकाउंट ओपन करवाएं, उस बैंक में उस अकाउंट के हिसाब से जो भी डिटेल है उसको अच्छी तरह से जरूर समझ लें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, आप जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा रहे हैं या फिर एक सेविंग अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, या फिर आपके पास कोई अकाउंट है तो वो कौन सा है। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।